आरपीआई नेता व उद्योगपति पोपट घनवट पर जानलेवा हमला, पुलिस निरीक्षक शशिकांत चौहान सहित 10 पर एफआईआर दर्ज। पोपट घनवट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से न्याय के लिए लगाई गुहार। शशिकांत चौहान की सैकड़ों करोड़ की निजी संपत्ति की एंटी करप्शन और आईडी विभाग से कराई जाए जांच। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक की रिपोर्टिंग में किसने क्या कहा। पोपट घनवट से आप एक आरपीआई के वरिष्ठ नेता भी हैं, उद्योगपति हैं। खेर पुणे में जो जमीनी विवाद में आपके ऊपर हमला हुआ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं पोपट मारुति घनवट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खेड़ पुणे में मेरा किसी भी जमीन विवाद नहीं है, मगर कुछ पुलिस वालों ने हमारे खिलाफ में झूठे एफआईआर लॉन्च करना चालू कर दिया। और उसके ऊपर वो लोगों ने 2004 का हमारा बना हुआ चाकन का बिल्डिंग प्रोजेक्ट में, खुद बिल्डिंग प्रोजेक्ट में शशिकांत भरत चौहान ये पीआई फिरियादी हो गया, जो हमारा पुणे में जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट 2004 में बना है, 2012 में फिरियादी हो गया। अब उसके बाद में उसने उस टाइम पे उसने मेरे बच्चों को शौक रह के 50 लाख रुपया लिया। इसके लिए उसका सीआईडी इंक्वायरी और एंटी करप्शन इंक्वायरी लगाया। तो एंटी करप्शन इंक्वायरी लगाने की वजह से ये एंटी करप्शन तीनों ऑफिसर का मैंने लगाया हुआ एंटी करप्शन का पेपर है। एंटी करप्शन का इंक्वायरी लगाने के बाद में फिर उनकी जो संपत्ति है करीबन 100-150 करोड़ की शशिकांत भरत चौहान पिताजी के नाम पे और औरत के नाम पे और खुद के नाम पे कुछ प्रॉपर्टियां खरीदी किया है। और वो रावेत में पुणे में बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट में उन्होंने वो जो बिल्डिंगें हैं वो खड़ी की हुई है। ये ऐसी सब बिल्डिंगें खड़ी की है उसने। और ये बिल्डिंगें खड़ी करते हुए मैंने देखा कि एक क्रिमिनल टाइप का है। वो ऑफिसर की जब मैंने नॉलेज लिया तो वो ऑफिसर के ऊपर पुणे में ऐसा ही और 2-3 लोगों के ऊपर झूठे केसेस डाल के उसने एफआईआर लॉन्च किए हुए, जिसमें आदमी एक मर गया है और दूसरा आदमी एक है कि वो उसके ऊपर उसने एट्रोसिटी में उसको मार डाला था, दारू पी के मार दिया था, दारू पी के। इसके लिए 2 एफआईआर उसके ऊपर ऑलरेडी चालू है और उसका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू है। ये ऑफिसर का जो एक बनवी है उसका नाम है जालिंदर सुपेकर, साला है जालिंदर सुपेकर, वो एडीजी है सीआईडी में। उसका वो फायदा लेते हुए एंटी करप्शन इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और हर जगह पे वो उनको मदद करते हैं। इसकी वजह से ये आदमी इतना क्रिमिनल और इतना शशिकांत भरत चौहान क्रिमिनल माइंड का है कि वो लोगों को कोई तकरार करता है उसके खिलाफ 354, 376 खंडनी और उसके बाद में एट्रोसिटी ऐसा एफआईआर लॉन्च करने का उसका ये आदत है। इसी प्रकार से वो करता है। यवत पुलिस स्टेशन में था जब भी किया उसने, आर्थिक गुना शाखा में था जब भी किया, नारायण गांव में था जब भी उसने ऐसे ही किया। अमाप संपत्ति उसने बनाई हुई है बाप के नाम पे, जबकि बाप एक मामूली कर्मचारी था गवर्नमेंट में। वो जब रिटायर हुआ तो उसके पास खाली 16 लाख की संपत्ति थी, आज उसके पास 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति खड़ी हो गई है। इसके बारे में मैंने एंटी करप्शन इंक्वायरी लगाने की वजह से ये 2019 से मेरा इंक्वायरी चालू था, 2018-17 से लेके। तो उसने क्या किया 2019 में एक महिला को जो तमाशे में काम करती है और कलाकार है, वो बोलने की कलाकार है, माहिर है, ऐसे महिला को पकड़ा और झूठा पेपर बना के मेरी जमीन है ऐसा वो जो एक वादा दावा मेरे खिलाफ में एक पेपर प्रोपोगंडा करके मेरे खिलाफ में खेड़ पुलिस स्टेशन में गया। तो खेड़ पुलिस स्टेशन में पीआई को उसने बोला कि भाई अभी रात को 10:30-11 बजे बोला ये महिला है, ये दलित है, मागास वर्गीय है, इसका ऊपर एट्रोसिटी ले लो, पोपट घनवट ने इसकी जमीन लुबाड़ा है। तो पीआई ने बोला उधर के खेड़ के कि भाई क्या तुम्हारे कागज दो। तो कागज देखने के बाद में बोला इसमें तो पोपट घनवट का कोई संबंध आता नहीं है, तो तुम जबरदस्ती कैसा बोलता है? नहीं बोलता है ले लो और लुबाड़ा है। वो औरत को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा, वीडियो शूटिंग लिया 2018 में। और उसके बाद में फिर वो पीआई ने वरिष्ठ को बोला, एसपी को, तो एसपी ने भी बोल दिया कि भाई उसका जो मामला है वो चाकन पुलिस स्टेशन का है, वो खेड़ पुलिस स्टेशन में उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो वो चाकन पुलिस स्टेशन में जाओ बोला। उसके बाद में फिर वो पीआई चौधरी घर पे जाना चालू हुआ तो शशिकांत चौहान ने वो महिला को बुला के उसके गाड़ी के सामने उसको खड़ा किया। ये पुलिस डायरी आपके सामने 2018 की है, जो मैंने
20 में अभी जब ये उसने मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया तो उस दरमियान मैंने आरटीआई से निकाला हुआ ये कॉपी आपके सामने दिखाई दे रही है। क्या जमीन को विवाद को लेकर आपने शासन प्रशासन को न्याय की गुहार लगाई है आप? बहुत दफे उनके बारे में मैंने कंप्लेन किया। उसी टाइम पे 2018 से लेके अभी तक काफी कंप्लेन किया, लेकिन ये पुलिस अधिकारी है करके उसकी कंप्लेन का इतना इफेक्ट वो लोगों ने लिया नहीं, और उसके वजह से मेरे ऊपर प्राणघातक हमला होने का उसने करने का निर्णय किया। तो उसके पहले उसने क्या किया, जब पुलिस स्टेशन में कुछ नहीं किया तो उसने गया कोर्ट में 156(3) मेरे खिलाफ में किया उसने एट्रोसिटी गुना एफआईआर दाखिल करने का 2018 को। तो उसमें भी 2019 को जब जज साहब ने उनको पूछा न्यायालय ने कि भाई आखिर में ये आप इसके लिए ठोस पुरावा और शपथ पूर्वक पेपर दे दो, तो उसके लिए मेरे ऊपर एट्रोसिटी करने के लिए तो वो नहीं दे सका। तो उसने क्या किया, उसके बाद में उसमें उसको दिखाई दिया कि कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसने उस महिला को और वो लोगों को उपोषण में बैठा दिया तहसीलदार कचेरी खेड़ 2019 में। तो 2019 में जब खेड़ में बैठा दिया तो 2019 में प्रांत तहसीलदार, सर्कल इंस्पेक्टर, तलाटी, डीवाईएसपी, पीआई और रजिस्ट्रार ये सबने मिलकर देखा कि भाई ये भाई का माजरा क्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई का माजरा ये है, हकीकत में उसने जो जमीन लिया था वो जमीन जिससे लिया था वो जमीन का फुलफिल उसने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया और इसका पुनर्वसन का परवानगी नहीं लिया, इसके लिए वो दस्त उसका नाकारा गया है, रजिस्टर नहीं हुआ है, अनरजिस्टर्ड रह गया है, तो ये सर्च में किधर भी नहीं आता है। तो पोपट घनवट ने ये जो जमीन लिया है सर्च निकाल के लिया हुआ है, इसके लिए उनका 7/12 के नाम 2010 से लेके अभी तक है। पुलिस निरीक्षक ये शशिकांत चौहान के ऊपर आपने आरोप लगाया है कि ये मेरे साथ ऐसा षड्यंत्र रचाता है, इसके लिए जो उनके पास दस्तावेज हैं और आपके पास दस्तावेज है उसमें जो आपके जमीन के हैं उसके पास क्या पुरावा है कि ये जमीन आपकी है, उनकी जमीन नहीं है? उनके पास ये मेरे पास ये पुरावा है कि ये जमीन उनकी नहीं है, इसके लिए रजिस्ट्रार ने ये दस्त नाकारा हुआ है, परवानगी नहीं निकाला करके। और मेरे पास इसके लिए ये मेरी जमीन है कि मेरे पास 7/12 उतारा ही मेरे नाम का है उस जमीन का, इसके लिए वो जमीन आज भी मेरे नाम की है और ये जमीन का 7/12 वगैरह सब मेरे नाम का है। 2004 के प्रोजेक्ट का जो आपका मामला विवाद चल रहा था उसमें फरियादी कौन था? उसमें फिरियादी, जबकि बिल्डिंग प्रपोजल में ऑथराइज की अनऑथराइज बिल्डिंग काम किया, इसके लिए बाजू वाले ने एक झूठा कंप्लेंट डाला जो कि मेरी जमीन हड़पना चाहता था, रास्ता चाहता था। मैंने उसको रास्ता मेरे जमीन में से नहीं दिया, मैं डेवलपर हूं और मैंने किसका भी जमीन डेवलप करने को लिया तो मेरे को रास्ता किसी को देने का अधिकार दूसरे या थर्ड आदमी को नहीं है, क्योंकि जमीन मालिक दूसरा होता है और वो सोसाइटी होती है। तो वो देखते हुए बाजू वाले ने एक झूठा कंप्लेंट मेरे खिलाफ में किया। फिर वो कंप्लेंट के ऊपर शशिकांत चौहान खुद फिरियादी होके मेरे बच्चे के ऊपर झूठा आरोप लगा के एफआईआर लॉन्च किया और बिल्डिंग प्रपोजल जो कि वहां बिल्डिंग बनी हुई है उसके ऊपर उसने झूठा खुद फिरियादी बना, जबकि कायदे में ऐसा फिरियादी बनने का किधर भी रूल नहीं और महाराष्ट्र में अभी तक ऐसी फिरियाद किधर भी हुई नहीं है। ये पेपर ये है कि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है रूल की पुलिस जमीन, प्राइवेट जमीन पे पुलिस कोई फिरियादी हो। घटनास्थल पर आप और आपका एक नाबालिग पोते को लेके जाना और एक अपने भाई को ले जाना, इसका क्या वजह हो सकता है? मैं और मेरा पोता उधर सरकारी सर्वे मेरा चालू था, उसका नोटिस आया था, इसके लिए साइड पे गया हुआ था पीछे फार्म हाउस में से, और उधर ही जब मालूम पड़ा भाई को कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है तो भाई दौड़ते दौड़ते आया। उस टाइम पे मैंने कुछ शूटिंग लिया हुआ था मेरे मोबाइल से जो खीसे में था, उस टाइम पे मैं बोला भी था कि देखो तुम लोगों को शशिकांत चौहान ने भेजा है, तो वो भाई बोलती है कि उसका त्याचे नाव घेऊ नको, त्याचे नाव घेऊ नको, इसका मतलब कि भाई वो उसने भेजा हुआ है, नाम लिया तो उसका कंसर्ट है। तो इसके लिए मैंने फिरियाद में जब 14 तारीख को फिरियाद लिया तो शशिकांत चौहान खुद उसमें फिरियादी है ऐसा करके मैंने उसमें मेंशन किया है और वो एफआईआर नंबर है 818/2020। अच्छा, जिस समय हमला हुआ था उस समय उनकी संख्या क्या थी और कौन कौन से लोग थे? उसमें 10-11 लोग थे, जो कि प्रॉपर्टी मेरी है, 7/12 मेरे नाम का है, हमारे परिवार के नाम का है, घनवट एग्रो फूड के नाम का। और उस टाइम पे वहां के दो चार लोग स्थानिक थे, बाकी के सब लोग बाहर के आए थे 2 गाड़ी भर के। और दूसरी बात, आप ये दावा करते हैं और आरोप भी लगाते हैं कि महिलाओं को ये इंस्पेक्टर शशिकांत चौहान सपोर्ट करता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए मेरे पास सबूत है कि उसने मेरे को भी पुलिस वहां
जब उधर के न्यायालय में मैं गया था तो 26/11/2018 को, तो उस टाइम पे वो न्यायालय में मैंने उसके खिलाफ में एक न्यायाधीश को तकरार दिया था। शशिकांत चौहान ने मेरे को धमकी दिया है ये न्यायालय के आवार में, तो शशिकांत चौहान को पुकारा नाम, तो उसके दोनों गुंडे मिल गए उधर, मगर शशिकांत चौहान वहां से निकल गया। बाद में उस टाइम पे मेरे को मालूम पड़ा तो मैं पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ में उसी टाइम पे तकरार दे दिया कि भाई शशिकांत चौहान अमुक अमुक भाई को लेके मेरे खिलाफ में झूठा झूठा आरोप बना के कर रहा है, इसके लिए आपके पुलिस स्टेशन में मैंने तकरार दिया है, उसके ऊपर कार्रवाई करो। तो उसी टाइम पे मेरे को मालूम पड़ा कि वो पहले आया था, हम पुलिस स्टेशन, मेरे को भी वो धमकी दिया था, ऐसा वहां का पीआई बोला, तो वो मेरे को वो कॉपी नहीं दे पा रहा था। मैं आरटीआई से कॉपी अभी निकाला हुआ है, उसमें साबित लिखा है 2018 को शशिकांत चौहान एक महिला को लेके पुलिस स्टेशन में रात को 10:30-11 बजे आया था, और आने के बाद में पुलिस स्टेशन में पुलिस पीआई को, वहां के वरिष्ठ निरीक्षक को धमकी दे रहा था, इनके ऊपर अगर नहीं लोगे तो मैं देख लूंगा, ऐसा करके पुलिस स्टेशन में धमकी दिया करके पुलिस ने उसके वहां के खेड़ पुलिस स्टेशन में उसकी डायरी बनाई। पोपट जी, जिस समय आपके ऊपर हमला हुआ उसमें उसके आपके साथ में कौन कौन से लोग थे, कितने लोग घायल हुए, और आपकी जो गाड़ी तोड़ी गई किस समय तोड़ी गई? मेरे साथ में ऐसा हुआ उसी समय कि मेरा साथ में 7 साल का मेरा पोता था, वो पोता और मैं जा रहा था, और तब तक ये लोगों ने हमला कर दिया और वहां बोर्ड लगाना चालू कर दिया मेरे जमीन पे। और उसके बाद में तब तक मेरा भाई वहां आया, भाई के ऊपर भी हमला किया, मेरे बच्चे के ऊपर भी किया और मेरे ऊपर भी हमला किया, लेकिन ईश्वर की दया है कि मैं वहां वो हमले में से बच गया। पराई फेंक के मारा था मेरे ऊपर वो लोग ने। हाँ। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस समय आपके ऊपर हमला हुआ तो कोई आपको बचाने के लिए नहीं आया? नहीं, वो सुनसान जगह ऐसी थी कि आजू बाजू का वो कोई रास्ता नहीं था, वो बहुत मतलब मेरे पूरे जमीन का बीच में आके 50 एकड़ की जमीन है, वो बीच में आके मेरे ऊपर उसने हमला किया, इसके लिए उधर आजू बाजू में कोई नहीं था। आपने कितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है? मैंने 10 लोग और एक पीआई भरत चौहान, 11 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। कुछ लोगों को जो उनका नाम, और इसमें इन्होंने पूरा संगनमत करके मेरे ऊपर 2 साल से ये लोग मिलके, वहां के गांव के 2-3 जन हैं, जिसमें पोपट, काशीनाथ सोनवणे, कैलाश यशवंत सोनवणे, शिवशरण, महेश शिवशरण, ऐसे वहां के जो एट्रोसिटी डालने वाले लोग हैं, जो हफ्ता वसूली करने के लिए इस प्रकार से झूठे काम करते हैं, ऐसा लोगों का संगनमत करके शशिकांत चौहान ने ये महिलाओं को सामने ला के हमारे सामने षड्यंत्र किया। इसके लिए मैं मेरी उनको खिलाफ में खेड़ पुलिस स्टेशन में मैंने उनका एफआईआर लॉन्च किया हुआ। पोपट जी, आगे अगर आपने ये न्याय के लिए आपने गुहार लगाई है, अगर आपको न्याय नहीं मिला शासन प्रशासन से, तो फिर आगे आप क्या करने वाले हैं? नहीं, उसके पहले उसने और एक प्रयत्न किया मेरे खिलाफ में। पुणे ग्रामीण के लॉ ऑफिसर थे चंद्रकांत देवराम कांबळे, ये लॉ ऑफिसर पुणे ग्रामीण के तो रिटायर्ड जज है, इसको मेरे खिलाफ में उसने मौका लगाने का 31 पेज का अर्जी वहां के एसपी को दिया था शशिकांत चौहान ने 2018 में, और वो लॉ ऑफिसर को उन्होंने, एसपी साहब ने चेकिंग को दिया, तो लॉ ऑफिसर ने मेरे से 20 लाख रुपया मांगा, 10 लाख रुपए में मंडोली हो गई, तो 10 लाख रुपया देते हुए रंगे हाथ वो चंद्रकांत कांबळे पकड़ा गया। वो एफआईआर में ऑलरेडी उसका शशिकांत चौहान का नाम है कि शशिकांत चौहान की वजह से ये पैसा उसने इनके खिलाफ में जो मौका नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करके रिपोर्ट देने के लिए इन्होंने 20 लाख रुपया मांगा था, 10 लाख रुपया, और वो रंगे हाथ पकड़े गए। वो एफआईआर उनके खिलाफ में मैंने दर्ज किया हुआ है। पोपट जी, आपने ये भी कहा है, ये भी आरोप लगाया है कि एक छोटी सी घर में उनके पिताजी का और वो शशिकांत चौहान का पालन पोषण हुआ। हाँ। उनके पास इतनी संपत्ति नहीं थी, तो इतनी संपत्ति अगर उनके पास आई है तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग का आप उनके ऊपर जांच का आदेश कराएंगे, या उसके ऊपर आपने कोई कंप्लेन किया है? आगे आप क्या करने वाले हैं? नहीं, मैंने उनके खिलाफ में काफी कंप्लेन किया है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी जो कि एसपी एंटी करप्शन के एसपी है बंसोड़े, पात्रोडकर और पाटिल, इन्होंने इसका इंक्वायरी क्लोज कर दिया था। ये जो प्रोजेक्ट है इनकी, इसके लिए मैं यहाँ के जो सुनील प्रभु आमदार है उनके माध्यम से उनका तकरार दिया कि भाई इन्होंने ये निकाला हुआ है 100-150 करोड़ की प्रॉपर्टी, क्योंकि जो वहां बैठे हुए पुणे एंटी करप्शन में तीनों लोग ये बहुत भ्रष्टाचारी है, उन्होंने करोड़ों रुपया का लेते हैं और वो भ्रष्टाचार अपना
कि ये केस क्लोज करने का काम करते हैं। तो फिर सुनील प्रभु साहब ने 23 जून 2020 को दूसरा एक एंटी करप्शन का इंक्वायरी वो चालू करने के लिए पत्र दिया। इसके लिए अभी उसके खिलाफ भड़क के ये लोगों ने प्रोपोगंडा करके मेरे ऊपर हमला किया। नहीं, क्या मनी जो थी आज इनके पास एक इस पुलिस निरीक्षक होते हुए और एक उनके पिताजी एक छोटी किसान होने के बावजूद इतनी करोड़ों की संपत्ति है, तो ये मेरा प्रश्न है, क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग का इनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी के माध्यम से इंक्वायरी होना जरूरी है। शशिकांत भरत चौहान और अमर तात्याबा देसाई और बलराज शिवराज लंजिले, ये तीनों जो एक डिवाइस पे लातूर में, उसके खिलाफ में भी मैंने काफी कंप्लेन किया हुआ है। लेकिन पुलिस के कुछ अधिकारी जो है, वो जो भ्रष्टाचारी अधिकारी, ऐसे लोगों को जो जालिंदर सुपेकर जैसे आईपीएस अधिकारी का बात दबाव में आके वो उनको मदद करते रहते हैं और उनकी जो इंक्वायरी है उनको वो लूज करते रहते हैं, ढीला ढीला करके रहते हैं। और जबकि शशिकांत चौहान का 14 करोड़ से ज्यादा का अपसंपत्ति निकला हुआ था 400 गुना, तो भी उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। लांजिले का मैट में हुआ है, इसकी वजह से उसका 375 गुना संपत्ति ज्यादा है और वो भी डिक्लेयर हो चुकी है। और अमर तात्याबा देसाई जो पूना में यही धंधे ये लोग करते थे, पूना ग्रामीण में, कि वहां से जमीनों का वाद करने वालों के खिलाफ में झूठे एफआईआर करना, उनसे संपत्ति हड़पना और लोगों को जबरदस्ती झूठे झूठे एफआईआर में डाल देना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहब से आप क्या मांग करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? मुझे आशा है गरीबों का और सही आदमियों का साथ देने वाले जो उद्धव जी हैं, जो उनके पिताजी जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी ने जो यहाँ का शासन को अगर सही तरीके से व्यवस्थित रखा है तो वो शिवसेना की देन है। उस माध्यम से उन्होंने शिवसेना के माध्यम से मुझे उनसे निवेदन है उद्धव जी से कि भाई इसमें खुद थोड़ा आप ध्यान देंगे तो ये तीनों ऑफिसर की कम से कम 400-500 करोड़ की आज की संपत्ति है, जो ईडी के माध्यम से इनकी अगर इंक्वायरी किया जाए तो इनको आज 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी सब लोगों को डोनेशन दी हुई दिखाई हुई है और इसी प्रकार के बोगस कागज बनाए हुए दिखाई दिए हैं। और इनकी जो संपत्ति होती है तो डिले करके जो वहाँ के ये रहते हैं एंटी करप्शन के ऑफिसर, वो जानबूझ के डिले करके सामने वाले से क्वेश्चन तैयार करके ये आरोप के लिए तुम पेपर बनाओ, तो झूठा पेपर बना के वो इंक्वायरी क्लोज कैसा करने का उसका पेपर डुप्लीकेट बनाते रहते हैं। धन्यवाद।